पटना का 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला तेजस्वी के खाली करने के बाद से चर्चाओं में है। उनके हटते ही बंगले में टोटी, गीजर से लेकर कुर्सियां तक गायब हो गई। नए एसी सोफा हटाकर पुराने एसी सोफा को रख दिया गया। अब दशहरे पर पूजा पाठ के साथ यहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह प्रवेश करेंगे। बिहार सरकार का डिप्टी सीएम आवास तेजस्वी का काफी पसंदीदा रहा है। पहली बार तेजस्वी ने इस बंगले में एंट्री की तो वो स्पेन से ग्रेनाइट मंगवाई और जयपुर के डूमर से आवास को सजाया। करोड़ों रुपए आवास के इंटीरियर में खर्च कर दिए गए। तेजस्वी ने भले ही आवास को 5 स्टार होटल जैसा बनवाया, लेकिन इसमें दोनों कार्यकाल उन्हें अधूरे छोड़ने पड़ गए। तेजस्वी ही नहीं, अब तक जो भी इस बंगले में रहा वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। लोक निर्माण विभाग भी तेजस्वी यादव के पास था। तेजस्वी ने डिप्टी सीएम आवास के लिए 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगले को चुन लिया। साल 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से मुंह फेर लिया और बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी। डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सुशील कुमार मोदी को मिली। डिप्टी सीएम बनने के बाद सुशील मोदी तेजस्वी से बंगला खाली कराने में लग गए, लेकिन तेजस्वी पसंदीदा बंगला छोड़ने को तैयार नहीं थे। बंगला को लेकर काफी पॉलिटिक्स भी हुई, फिर तेजस्वी को बंगला खाली करना पड़ा। काफी लड़ाई के बाद जब सुशील मोदी 5 देश रत्न मार्ग के सरकारी आवास में पहुंचे तो यहां पर इंटीरियर देखकर दंग रह गए। तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी के कार्यकाल में बंगले पर शाही खर्च को मुद्दा बनाया था। उन्होंने प्रमाण के साथ ये सवाल किया था कि किस नियम के तहत तेजस्वी यादव के 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगले में ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की ओर से तकरीबन 60 लाख रुपए के फर्नीचर लगवाए गए थे। वहीं बता दें कि सुशील मोदी ने कहा था कि ऐसा बंगला तो पीएम का या सीएम का नहीं है। सुशील मोदी ने 2017 में 5 देश रत्न मार्ग में शिफ्ट होने के बाद आरोप लगाए थे कि बंगला के लिए फंडिंग भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि बीसीडी की ओर से करोड़ों रुपए का फंडिंग कर बंगला को रेनोवेट कराया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि तेजस्वी को 44 एसी दिए गए, इसमें कुछ एसी बाथरूम में भी लगवाए गए। महंगे लेदर से बने 35 सोफा, 464 फैंसी एलईडी लाइट, 108 पंखे, बिलबोर्ड टेबल, दीवारों पर वुडन पैनल, वुडन फ्लोर और विदेश से मंगाया गया ग्रेनाइट भी बंगले में लगाया गया था। सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी पर पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, बाद में धन और पद के दुरुपयोग के मामले में भी बहुत घिरा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव ने अपने पद का दुरुपयोग और फिजूल खर्ची कर बंगले पर कब्जा नहीं जमाया होता तो सुप्रीम कोर्ट को उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाकर बंगला खाली नहीं कराना होता। बता दें कि बंगले का विवाद इतना बढ़ गया था कि मामला कोर्ट में चला गया था और कोर्ट में जुर्माना लगाने के साथ ही तेजस्वी को बंगला भी खाली करना पड़ा। 5 देश रत्न बंगले को सुशील मोदी ने स्वर्ग बताया था। उनके इस बयान के बाद बंगला दर्शनीय स्थल बन गया था। कई मंत्री और विधायक एक एक कर बंगले को देखने आते थे। पहली रात बिताने के बाद सुशील मोदी ने कहा था कि रात में बंगले की सजावट तो अद्भुत लगती है। लाइट की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि हर कोना विदेश वाला लुक देता है।